10th क्लास बेटे 6.3 एक्सरसाइज का 11वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसमें हमें बोला गया है ये देखो बेटा, इसकी आकृति 6.40 ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। ए बी सी एक त्रिभुज है। कहते हैं ए बी बराबर है ए सी, ए बी और ए सी ये दोनों बराबर दिए हैं भुजाएं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं। त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई हुई गई भुजा सी बी, देखो सी बी जो बढ़ाई गई है यहाँ पर ई पर स्थित ई एक बिंदु है। सी बी को बढ़ाया तो ई इस पे एक बिंदु है। यदि ए डी एक लंब है किस पे, बी सी पे। उसने क्वेश्चन में बोला ए डी लंब है बी सी पे और ई एफ लंब है ए सी पे। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी ये हो गया और त्रिभुज ई सी एफ ये दोनों समरूप हैं। बेटा ये हमें सिद्ध करना है। इसको हम कैसे करते हैं ये आपको बताती हूँ अभी। देखो बेटा जो दिया है हमने उसी अकॉर्डिंग कर लिया। पहले मैंने एक त्रिभुज बना दी ए बी सी, क्वेश्चन में गिवन था डायग्राम। अब यहाँ पे सी बी को बढ़ाया, ई तक बढ़ाया। ई एफ एक लंब खींचा किस पे, ए सी पे और ए डी लंब खींचा बी सी पे। मैंने बेटे खुद ही देखो लंब है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। इसको मैंने दे दिया कोण 1, इसको दे दिया कोण 2। अब क्या है कि ए बी बराबर है ए सी, हमें इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर दी हैं तो, और ए डी लंब दिया है बी सी पे और ई एफ लंब दिया है ए सी पे। जो जो दिया वो लिख लिया। और जो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज कौन सा है, ई एफ सी ये वाला। तो इन दोनों समरूप है ई सी एफ। अब त्रिभुज ए बी सी में देखो हमें दिया है ए बी बराबर है ए सी, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट कोण जो होंगे, जो सामने वाले कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। देखो ए बी के सामने कोण कौन सा बन रहा है त्रिभुज में, कोण 2। और ए सी के सामने कौन सा कोण बन रहा है, कोण, हम इसको नाम बी दे दो, चाहे 2 मैंने इसको दिया नाम। ए बी के सामने कौन सा बन रहा है, कोण सी। और ए सी के सामने कौन सा कोण बन रहा है, बी। तो कोण सी बराबर है कोण बी। ए बी के सामने कोण सी है, ए सी के सामने कोण बी है। यहाँ से देख लो आप लोग, वो दोनों बराबर हैं, लिख दिया साथ में। बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अब हमें दिया ए डी लंब है बी सी पे और ई एफ लंब है ए सी पे। अब देखो बेटे जो दो त्रिभुज हमें समरूप करने वो दोनों ले लेते हैं, ए बी डी और ई सी एफ। इन दोनों में देखो इसमें भी यहाँ पे ए बी डी जो है त्रिभुज, इसमें कोण 1 90 डिग्री का है और ई सी एफ में कोण कौन सा 90 डिग्री का, कोण 2। कोण 1 बराबर है कोण 2, प्रत्येक 90 डिग्री आ गया। अब देखो ये भी हमने लिखा हुआ पहले कर दिया हमने कि कोण बी और कोण सी बराबर है। कोण बी किस त्रिभुज में आ रहा है, ए बी डी में, और ई सी एफ में आ रहा है कोण सी। कोण बी बराबर है कोण सी नंबर 1 से हमने पहले ही सिद्ध कर लिया ना कि बराबर है। बस दो कोण बराबर आ गए, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th बेटा, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी, ये हमें देखिए आकृति बोला ये वाली। दो त्रिभुज, एक त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। कहते हैं इसकी भुजाएं ए बी और बी सी, ये जो ए बी और बी सी भुजाएं तथा मध्य का ए डी है। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू आर नीचे वाला और पी एम मध्य का के समानुपाती हैं। ये हमें समानुपाती दिए हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखिए बेटे सिद्ध करना है हमें, ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। ये मैंने लिख दिया है। क्या बोला था, इसका ए बी तो इसकी कौन सी, पी क्यू। ए बी बटा पी क्यू समानुपात है ना, इसलिए अनुपात में बटा में लिखना है, रेशो में लिखना है। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम। ये हमें दिया हुआ है, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। अब देखो मध्य का बोला है ए डी, मध्य का मीन उसको बराबर हिस्सों में काटती है, उसको आधे पे काटती है। तो जितना बी सी को डी पॉइंट आधे पे काटना, मतलब बी डी किसके बराबर हुआ, डी सी के। तो बी सी जो है वो किसका दुगना हुआ, बी डी का। बी डी का दुगना जो है वो क्या हुआ, बी सी। बी सी की जगह पे 2 बी डी लिख दिया। इसी तरह से क्यू आर है, वो किसका दुगना है, क्यू एम का। तो क्यू आर की जगह पे हमने 2 क्यू एम लिख दिया। 2 से 2 कट गया और हमारे पास आ गया ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम। तो देखो समरूप आ गई, हम समानुपात में आ गई हैं हमारी जो इसकी भुजाएं हैं। तो फिर क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज जो हैं ए डी बी और ए डी बी, ये छोटा वाला त्रिभुज और दूसरा कौन सा है, पी एम क्यू, ये दोनों जो है वो क्या हुआ, समरूप है। अगर समरूप है तो उनके कोण भी बराबर होंगे। समरूपता की आपको बताई हुई है ना मैंने पहले भी। तो कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। इसको देते नंबर 2। अब बेटे जो दो त्रिभुज हमें करने हैं, एक कौन सा था, ए बी सी, और दूसरा कौन सा, पी क्यू आर। देखो एक तो हमें जो चाहिए इसमें, इसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, ए बी बटा पी क्यू, वो हमने लिखा हुआ है। ए बी बटा पी क्यू आ गया बराबर है बी डी बटा क्यू एम। देखो आ गया ना, बी डी बटा क्यू एम। आप इसको लिख सकते हो, जहाँ आप पूरे में लिखना चाहते हो, तो पूरे में लिखना चाहते हो यहीं से लिख लो बी सी बटा क्यू आर।
ठीक है, पूरे 2 त्रिभुज दोनों चाहिए, पूरी पूरी लाइन चाहिए, BC बटा QR। ये 2 समरूप आ गई नंबर 1 से। और हमने लिखा कोण B किसके बराबर है, कोण Q के। कोण B कोण Q के बराबर है, हमने पहले ही लिख दिया है, वो भी लिख दिया। तो फिर ये दोनों क्या है, SA समरूपता से, मतलब भुजाओं का आ गया और कोण का आ गया, तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। थैंक यू बेटे।